गई है, अभी 23-24 साल का लड़का है, और हम लोगों के ऊपर सब ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे खुफिया वाले आए होंगे, हम बार मैं भी उसी विभाग में हूँ, लेकिन आए होंगे, बराबर सुन रहे होंगे, ऊपर तक खबर पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, इस देश के हित के लिए और इस समाज हित के लिए बोलता हूँ मैं। बाकी मुझे कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं है। अभी ये जो महिलाएं बैठे हैं, ये समाज बैठा है, मैं कई जगह भाषणों में बोलता हूं कि पहले हमारे समाज के लोग घर की दाल खाते थे, घर का दही खाते थे, घर की मिर्ची खाते थे, घर का घी खाते थे, सब कुछ घर का खाते थे, इसलिए उनके चेहरों पे तेज था, नूर था, चमक थी। आज क्या हो गया? सब कुछ बेच दिए और बाजार के चौराहे पे समाज खड़ा हो गया। आज ये महिलाएं बैठी है, महिलाओं में भी हमारे समाज में बहुत कुछ है। अभी जो हमारे समाज में जो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो नाल रहता है, नाल प्लेसेंटा बोलते हैं अंग्रेजी में, उस प्लेसेंटा को घर में खटिया के पास लाके गाड़ते हैं ताकि वो बच्चा थे। आदिवासी रे हम आदिवासी, आदिवासी रे हम आदिवासी, बोलने ने खोड़े युजाड़ी वस्ती मारोहण्या रे हम आदिवासी, गाँव मारोहण्या रे, कुकुडू बसरा के उठी ने खेत में जाजे, दहाड़ू बुढ़ियो वे वापर घरे आवजे, ओया मुका में करी करी ने मोरी रोया, ओया मुका में करी करी ने मोरी रोया, ते पिछलम कर्जा मा डूबाइला या मुया आदिवासी, गाँव में रोहण्या रे। इतना अच्छा अपना समाज है। आप लोग थोड़ी देर सुनो, बैठो। हम लोगों की भी रोटियां तो चली रही है, लेकिन मजा नहीं आता इतनी दूर से आप लोगों के पास आना, और दो बातें आप सुनोगे नहीं तो फिर कौन बोलेगा और कौन सुनेगा। तो हम हमारी उधर की भाषा तो यहाँ कम समझते होंगे ना। हाँ, तो मैं जो बात कह रहा था कि इस देश में जो बजट बनता है वो बजट हमारे समाज पे खर्च नहीं होता है, इसलिए हम लोग उस बजट की भी बात करते हैं। हम लोग इस देश में डीएस के सिस्टम में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस, मीडिया, पूरे सिस्टम में हमारे लोगों को देखना चाहते हैं, इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, कलेक्टर के रूप में, एसपी के रूप में। और एक बात और है, जेएस के माध्यम से हम लोग ये कहते हैं कि समाज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आके इस समाज को बताएगा, कोई दूसरा बताएगा क्या? अभी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, कौन बताएगा? जैसे जो विलेश भाई बता रहे थे, वो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, इसलिए बता रहा था कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी पेशा वाला आदमी है, वही बताएगा, और उसी आदमी को समाज के भले के लिए बोलने नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोगों को बुरा लगता है। इसलिए हम लोग नौकरी वोकरी को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले समाज जिस सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं हम उसका फर्ज अदा करेंगे। अभी मैं भी सस्पेंड हूँ, 3 महीने है, 3 महीना हो गया। अगर मेरे भी ऊपर कोई जरिया होता ना तो सभी प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए बहाल हो जाता, लेकिन मेरा ऊपर कोई नहीं है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया से मुझे बराबर गुजरना पड़ेगा। यह है हमारा। इसीलिए हम लोग इस सिस्टम में ताकत निर्मित करना चाहते हैं। और जो पावर हम लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे कोई भी पावर, कोई सा भी पावर हो, उस पावर को छीनेंगे हम लोग। याद रखना, कब तक हम लोगों को परेशान करोगे? हमें हमारे क्रांतिकारियों ने तो खेत दे दिया, जमीन दे दिया, घर दे दिया, उनका परिवार को मार दिया गया, सब कुछ दे दिया, और आखिरी में उनको भी टांग के मार दिया गया। हम लोग इस छोटी मोटी नौकरी की परवाह नहीं करेंगे। ले लो, दिए हम लोग, परवाह नहीं है। अब रही बात मेरे समाज के बेटों की बोलने की, कि पहले हमारे यहाँ भी लोग डरते थे, बोलने के लिए डरते थे, लिखने के लिए डरते थे, हमारे पास संचालन करने के लिए संचालनकर्ता नहीं रहते थे, वक्ता नहीं रहते थे, प्रेस नोट लिखने वाले नहीं रहते थे, मीडिया में बाइट देने वाले नहीं रहते थे, और आज मेरा ही नंबर नहीं लगता है। अब मैं बैठा रहता हूं नीचे और मेरा ही नंबर नहीं लगता है। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे साथियों के साथ इतनी एफआईआर की गई है। अभी बहुत सारी एफआईआर। रामदेव भाई, आपके ऊपर कितनी एफआईआर की गई थी? टोटल 34 एफआईआर की गई है। अभी 23-24 साल का लड़का है, और हम लोगों के ऊपर सब ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे खुफिया वाले आए होंगे, हम बार मैं भी उसी विभाग में हूँ, लेकिन आए होंगे, बराबर सुन रहे होंगे, ऊपर तक खबर पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, इस देश के हित के लिए और इस समाज हित के लिए बोलता हूँ मैं। बाकी मुझे कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं है। अभी ये जो महिलाएं बैठे हैं, ये समाज बैठा है, मैं कई जगह भाषणों में बोलता हूं कि पहले हमारे समाज के लोग घर की दाल खाते थे, घर का दही खाते थे, घर की मिर्ची खाते थे, घर का घी खाते थे, सब कुछ घर का खाते थे, इसलिए उनके चेहरों पे तेज था, नूर था, चमक थी। आज क्या हो गया?
सब कुछ बेच दिए और बाजार के चौराहे पे समाज खड़ा हो गया। आज ये महिलाएं बैठी है, महिलाओं में भी हमारे समाज में बहुत कुछ है। अभी जो हमारे समाज में जो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो नाल रहता है, नाल प्लेसेंटा बोलते हैं अंग्रेजी में, उस प्लेसेंटा को घर में खटिया के पास लाके गाड़ते हैं ताकि वो बच्चा बीमार दुखी रहे तो उसके ऊपर निला दो, वो बच्चा ठीक हो जाता है। आप लोग जानते होंगे ये बात, पुराने लोग। और उस बच्चे को किसी की नजर न लगे इसलिए हमारे लोग जो तीर रहती है, उस तीर पुराने जो बुजुर्गों वाली जो तीर रहती जलाते हैं और बच जाता है लोहे वाला भाग, उसको उठा के लाते हैं और उसके ऊपर काजल बना के उस बेटे के आंखों में 7 दिन बाद या 5 दिन बाद लगाते हैं तो उसको किसी की नजर नहीं लगती। कुदरती समाज है हमारा समाज किसको पूछता है? चांद, सूरज, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, पत्थर, कीड़े मकोड़े और धरती माता और हमारे खतरीज फलाना बाबा, उसके नाम पे जवार के दाने हम जमीन पे छोड़ते हैं और दारू के 2 बूंद छोड़ते हैं। यह है हमारी पूजा। इसी से जिंदगी चल रही इस धरती पे, चाहे कोई भी जानवर हो या कुछ भी हो, इसके बिना इस धरती पे कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। जो वास्तविक है उसी की पूजा की आदिवासियों ने। इसीलिए दुनिया के बुद्धिजीवियों ने कहा है कि 9 अगस्त के माध्यम से संदेश दो और इस आदिवासी कौम को बचाओ। ये कौम इस धरती पे कुदरत के सबसे करीब रहने वाली कौम है। ये कौम जड़ी बूटियों के बारे में जानती है, ये कौम बादलों के बारे में जानती है, ये कौम घास के बारे में जानती है, जीव के बारे में जानती है, जानवर के बारे में जानती है। बहुत बड़ी ज्ञानी है, इस कौम को बचाओ। अगर ये कौम नहीं बचेगी तो अमेरिका की डेथ वैली में से आदिवासियों को हटा दिया गया था तो आज वहां डेथ वैली इतनी गर्म हो गई, 45-47 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता वहां पे। यह हालत हो जाएगी इस धरती पे अगर आदिवासी इस धरती से मिट गए तो। अभी ये विलेज भाई बोल रहे थे कि फलाना अभ्यारण्य के नाम पे, फलाना तालाब के नाम पे अभी 3 करोड़ से ऊपर हमारे आदिवासी उजड़ गए। 3 करोड़ से ऊपर उनके आंकड़े किसी को नहीं मालूम है, ना सरकार को ना किसी को नहीं मालूम है। और हमारे जो महिलाएं बैठी है, सबसे ज्यादा कुपोषित महिलाएं आदिवासियों की महिलाएं हैं भारत में। प्रदेश की बात छोड़ो, भारत में हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार है। बच्चे जो छोटे छोटे मरते हैं, मृत्यु दर भी राष्ट्रीय पैमाने से भी डबल पैमाना, हमारे बच्चे ज्यादा मर रहे हैं। यह हालत है मेरे समाज की। और जेलों में हर राज्य की जेल, चाहे झारखंड की, उड़ीसा की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र, किसी भी जेल का आप निरीक्षण करेंगे तो सबसे ज्यादा जेलों में भी आदिवासी ज्यादा है। अपराध भी आदिवासियों पे ही ज्यादा है। ऐसा क्यों? यह भी हम पढ़ने लिखने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि सबसे ज्यादा इस देश में अगर गोली से शूट किया जाता तो मेरे समाज की जवान बेटी को शूट किया जाता, हमने देखा है। इसीलिए हमारा भी खून खोलता है। अगर मैं समाज की बात नहीं करूंगा तो फिर पढ़ा लिखा होने का मतलब ही क्या है? मैं मेरे समाज की आइडेंटिटी बचाना चाहता हूं, पहचान बचाना चाहता हूं, मेरे समाज के कस्टम को बचाना चाहता हूं, मेरे समाज के कल्चर को बचाना चाहता हूं, मेरे समाज के सिविलाइजेशन को बचाना चाहता हूं, मेरे समाज की आइडेंटिटी, पूरी जीवन शैली बचाना चाहता हूं। मैं ऐसा समाज चाहते हैं हम, तो अपन जिंदा रह पाएंगे। नहीं तो अपने ऊपर कोई मुतेगा, कोई हमारी बहन बेटी को नंगी करके घुमाएगा। ऐसे भी अभी 3 महीने तक वहां पे नेट बंद है, अपने ऊपर अत्याचार होना बंद नहीं हुआ, अत्याचार जारी है। लेकिन कहीं भूली भटकी वो तस्वीरें हम तक आ जाती तो हम लोग बोलते कि अरे वहां ऐसा हो गया। अत्याचार कंटिन्यू जारी है। वहां पे अंधेरे में क्या क्या हो रहा है, कोई हमको धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, कोई भगवानों के नाम पे लड़ाया जा रहा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि इस देश में युग नहीं था, इस देश में सत्र नहीं था, इस देश में ईसा पूर्व नहीं था, इस देश में कोई धर्म नाम का शब्द नहीं था, इस देश में कुछ भी नहीं था। उससे पहले के भी वासी है हम लोग इस धरती के। इसीलिए हम लोग मूलवासी बोलते हैं, मूल मालिक, मूल बीज। यहाँ कदम कदम पे हमारे पूर्वजों के डीएनए गड़े हुए हैं। तभी ये बोले थे कि फैले, जहां पे फैले है मतलब आदिवासी है। और आदिवासी अभी ये 9 अगस्त के लिए कुछ विरोधी लोग बोलते कि ये 9 अगस्त को कुछ और संज्ञा दे रहे थे, लेकिन मैं बता दूं ये 9 अगस्त की तारीख क्यों तय की गई, क्योंकि 9 अगस्त के दिन 1982 में पहली बैठक हुई थी कि इस देश दुनिया में, पूरी दुनिया में 37 करोड़ आदिवासी है, 37 करोड़ लगभग आदिवासी है। उन आदिवासियों को कैसा बचाया जाए। रोज रोज मर रहा है आदिवासी, कई बीमारियों से मर रहे हैं, कई अलग अलग कारणों से मर रहे हैं, कई उनके महिलाओं के साथ दुराचारी हो रही है, हिंसा हो रही है। कैसे रोका जाए? तो इसलिए 9 अगस्त पे ये एक शीर्षक बिंदु दिया जाता है कि इस टाइम का थीम ये रखी जाएगी कि इस टाइम पर भाषा बचाया जाए आदिवासी की, अगले बार गीत बचाया जाए। अभी अस्तित्व को लेके और पहचान के लेके बहुत सारी बात है। तो साथियों,
अगर आदिवासी को बचाना है तो अपने पुरखाओं के रास्तों पे चलो, पुरखा जैसे जीते आए हैं वैसे जियो, नहीं तो मर जाओगे। कोई नहीं बचाने आएगा आप लोगों को। आज हमारे समाज के लोग, जैसे भाई बोल रहे थे, कोई बोलेगा कि यार थानेदार की बात कर रहे थे कि यहाँ थानेदार आदिवासी होना चाहिए, क्या जरूरी है, वो भी तो देश का ही आदमी और सिस्टम का व्यक्ति है। ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि मेरे समाज के बेटे को थाने की भाषा बराबर आती नहीं। जो व्यक्ति हमारी भाषा जाने वो हमारे क्षेत्र में रहे। अनुसूचित क्षेत्र की बात है, 5वीं अनुसूची की बात है, 5वीं अनुसूची की बात है ये। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रूढ़ी व्यवस्था की बात पे कल बहस चल रही थी। रूढ़ी व्यवस्था उसको बोलते हैं कि आदिवासियों के जो जीवन शैली के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसी तौर तरीके से हम लोग जिएंगे, उसी तौर तरीके से मरेंगे। हम यही चाहते हैं। हम लोग, हमारे लोग बिजनेस में कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारे लोग अगर 15 रुपए की चीज अगर 20 रुपए में बेच देता तो रात भर नींद नहीं आती। मेरे आदिवासी भाइयों, डिग्री अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री एसी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। और हमारे घरों में घट्टी भी ऐसी घूमती है, हमारे खलियानों में बैल भी ऐसे ही घूमते हैं। और हम जब नाचते हैं तो नाचना भी ऐसा ही नाचते हैं। और अगर हल इस सिरे से उस सिरे से ले जाएंगे तो वो भी ऐसे ही ले जाएंगे। अगर गाड़ी को नाड़ना है तो वो भी ऐसे ही नाड़ेंगे, उल्टा नहीं नाड़ेंगे। अगर ये पगड़ी भी बांधना तो बहुत सारे लोग पगड़ी भी ऐसी ही बांधते, उल्टी नहीं बांधते हैं। और इस धरती पे चाहे समुद्रों में साइक्लोन आए या धरती पे बड़े जो भौरे आते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अमरबेल भी ऐसा ही घूमता है और ऊपर चढ़ता है अमरबेल। इसीलिए हमारा कहना है कि आदिवासियों को ये चीजें मालूम थी, इसलिए आदिवासी अपने देवी देवताओं पे भी अगरबत्ती ऐसे घुमाते। अगर ऐसे घुमाओ तो उल्टा, ऐसे घुमाओ तो उल्टा बोलते। अगर हमारे घरों में महिलाएं अगर लिपाई करती है तो वो भी ऐसे ही आगे बढ़ाती है, ऐसे ही उल्टा नहीं बढ़ाता है। और झाड़ू भी निकालती तो ऐसे ही बढ़ाती आगे। ये है हमारे तौर तरीके। कुदरत के विपरीत हमारे लोगों ने काम नहीं किया है। ये समाज है मेरा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जिसकी जमीन मालिक वही व्यक्ति है। जमीन नहीं है तो आप मालिक नहीं हो। मालिक जन्मजात उसके पुरखा यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो मालिक है। अभी भाई बोल रहे थे कि धोती से लगाकर ये बांधते हैं पगड़ी, वही मालिक है इस देश के, बोल रहे थे अभी, वही है हमारे। और हमारे लोगों की एक बात और सुनो कि हमारे लोगों के जितनी ऋतु बनी है, चाहे गर्मी की ऋतु हो, चाहे ठंड की ऋतु है, या बारिश की ऋतु है, जैसे जैसे ऋतु होती है वैसे वैसे हमारे, ठीक है रैली का टाइम हो रहा, 1 मिनट और लूंगा। जैसे जैसे ऋतु होती है वैसे वैसे हमारे गाने होते हैं, वैसे वैसे हमारे बाजे होते हैं, वैसे वैसे हमारे नाचने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये है मेरे समाज के तरीके। गीत भी अलग होते हैं। अभी हमारे तरफ ये गीत गाते हैं, नवाई चल रहा है अभी, नवाई। रे राज बंगला बांधाय धाव्य नव्या सकाचा, रे राज गोय शिकारी रानी महल माये खेली रे राजा। ये अलग अलग भाषा की बात है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। तो यहाँ पे मैं एक बार दिल से मैं यहाँ के विधायक महोदय जी को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि गुना में भी प्रोग्राम हुआ था, एक कांड हो गया था, एक घटना हो गई थी। उस सिलसिले में विधायक महोदय पानी में भीगे रहे थे, खड़े थे, मैं देख रहा था। और मैं उस वक्त गुना में ही ड्यूटी कर रहा था, हनुमान चौराहे पे, और वहीं से ज्ञापन तैयार कर रहा था। हम लोग और राय सिंह भाई 2 जन ज्ञापन तैयार कर रहे थे, और वही ज्ञापन से क्वेश्चन पूछे बाद में जो पूछे जा रहे थे, ये पढ़े लिखे का असर है। जेएस 21वीं सदी की वो ताकत है, ये देश को सिस्टम को जानता है, कल्चर को जानता है, पॉलिटिकल पावर को जानता है, सारे सिस्टम को जानता है। और जेएस वाले जो ज्ञापन लिख देते हैं
उसको प्रशासनिक अधिकारी पढ़ने से पहले उसको भी पसीना आ जाता है और वकील बुला के पूछता है कि ये क्या लिखा यार, ये जेएस वाले क्या पूछेंगे, अभी आने वाले हैं जेएस वाले ज्ञापन लेके, क्या पूछेंगे। ये ताकत है। मतलब हमारा उद्देश्य डराना नहीं है, हम इस देश के, इस समाज और इस देश के हित के लिए ये चाहते हैं कि इस देश का कानून सही काम करे, अधिकारी सही काम करे, अगर गलत काम करता है तो उसके खिलाफ खुलेआम आंदोलन करे। उसके लिए देश के संविधान में व्यवस्था है। इसीलिए हम लोग अभी 3-4 दिन से गाड़ी में झपकी लगा के आए तो लोग पूछते हमको कि तुम लोगों को क्या हो गया यार, इधर इधर क्यों जाते हो। तो हम लोग बोलते हमको तो खतरीज लग गई यार, इसलिए हम चले जाते हैं। समाजवादी खतरीज, वैचारिक खतरीज लगी है। समाज के दुख देखा नहीं जा रहा। आप यहाँ पे तो ठीक है, अन्य राज्य में तो और हालत खराब है। झारखंड और उड़ीसा में ये हालत है हमारे समाज की कि वहाँ के जो फैक्ट्री, जो खदान है, खदान के मालिकों के बच्चे दिल्ली में या बड़ी सिटियों में लाल टमाटर जैसे गाल दिखते उनके, लेकिन उनकी खदानों से जो धुआं निकलता है, हमारे बच्चों को जाके गांव में देखो तो किसी को दमा बीमारी, किसी को टीबी बीमारी, सारे बीमारियों का घर बना डाले हमारे समाज के लोगों को और हमारे जानवरों को। ये चीजें हो रखा है। तो साथियों, इस धरती में एक बात और है कि आदिवासी इन देशों का जो क्या दिया, लोग बोलते नहीं आदिवासी क्या दिया इस देश को। यार तुम्हारा देश क्या है, तुम देश हित की बात क्यों नहीं करते। 2 मिनट और लूंगा साथियों, देश हित की क्यों नहीं बात करते। हमारा ये कहना है कि इस धरती में 89 प्रकार का खनिज पदार्थ, खनिज तत्व पाया जाता है। खनिज 89 प्रकार का, मतलब 90 प्रकार का। और जहां जहां 5वीं और 6ठी अनुसूची वाला एरिया है, उन एरिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदाएं भी पाई जाती है। और इस देश की जीडीपी में 70% हिस्सेदारी आदिवासी जन क्षेत्र की होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी इस देश के विकास में बहुत भूमिका है। इतने प्रकार की प्राकृतिक संपदा दी है हम लोगों ने, और देश की सड़क बनाने के लिए जमीनें हजारों एकड़ दे दी है। गुजरात जाके दाड़की कर रहे, मजदूरी कर रहे, महाराष्ट्र जा रहे, बहुत कुछ दे दिया मेरा समाज ने, कुर्बान हो गए। अभी ये एक और बात है कि विकास हम भी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है विकास की, यहाँ सड़क नहीं बने, स्कूल नहीं बने, सब चाहते हैं। लेकिन मेरा समाज भी वहीं पे जिंदा रहे, मेरा समाज भी वही बच्चे वहीं के ग्राउंड में खेलते रहे, मेरे समाज उजड़े नहीं। क्योंकि जहां जहां विकास के नाम पे उजाड़ा गया, वहां पे हमारे समाज आज तक ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, यह हालत है। तो उस घटना से हम लोगों को डर लगता है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आती है तो हम लोग विरोध कर देते हैं। यही कहना चाहता हूं साथियों। और अंतिम में मैं नारा लगाना चाहूंगा, जय जोहर का नारा है, देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, देश हमारा। साथियों, आज मैं गुना में पहली बार शायद बोला हूं लगता है, लेकिन ये एक चिंगारी है। इस 16 बना देंगे आने वाले दिनों में, देखते जाओ। और इस कार्यक्रम का आयोजन करता और जितने भी सहयोग करता साथियों को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। और यहाँ पे जितने भी साथी आए, ये जो बात आए तो घर ये बात लेके जाए, यही मैं उम्मीद आशाएं करता हूं। और इसी आशा के साथ मैं अपना उद्बोधन